हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर मंगरौली में। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज 1 में आपके वास्तविक संख्याएं दिए गए हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 1.2 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 140 दिया गया है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो हम लोग इसको कैसे आसान तरीके से तोड़ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या से सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। जब सबसे छोटी संख्या से डिवाइड नहीं होता है तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या आपका क्या होता है, 2। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3, 3 से नहीं हो रहा है तो 4। इसी तरह हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करने की कोशिश करते हैं। 2 से 7 बार में और 0 का 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 होता है, 6 में यहाँ पर 1 बचा, ये बन जाएगा 10। फिर 2 से ये 5 बार में। अब देखिए, ये को प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से 7 बार में और ये 7 से 1 बार में। तो दोस्तों, आपका ये जो फैक्टर बना यही है आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कितना है, 140। तो 140 हम लिख लिए, और जो आपका फैक्टर है उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है, ठीक है। इसको हम जैसे का तैसे लिख दिए। अब आपको देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर और गुना 5 और गुना 7। ये जो आपका आया है यही है आपका आंसर। सेम इस तरह हम पहला क्वेश्चन सोल्यूशन किए, सेम आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका कितना दिया है, 156। तो आपको यहाँ पे 156 लिख लेना है और आपको फैक्टर में तोड़ देना है। तो हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 बार में 14 बचा 1, 1 गया 16। अब 2 से 8 बार में, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 39 बार में डिवाइड होता है। फिर इसको हम 3 से करेंगे तो 13 बार में, फिर इसको हम 13 से करेंगे 1 बार में। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कितना लिखना है, 156 इक्वल टू जो जो मेरा फैक्टर में आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, एक बार 2 और एक 2 बार आया तो हम 2 का स्क्वायर इसको लिखेंगे, और 13 इंटू 3 है तो 13 इंटू 3, ये जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग आज टोटल 5 सवाल करने वाले हैं, जिसमें से आपका 2 सवाल हो चुके हैं। चलिए तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको खुद से बनाकर देखिएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो हम यहाँ 3825 लिख लेंगे और इसको हम सबसे पहले फैक्टर में तोड़ देंगे, ठीक है। तो हम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। इसको हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। इसी तरह फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 4 जा, 3 2 जा और 3 5 जा। फिर हम इसको अगर करेंगे 3 से, तो 3 से अब डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 से सीधा करते हैं, 5 8 जा और 5 5 जा। अब 5 से इसको करेंगे तो ये 17 बार में, फिर 5 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं 1 बार में। अब आपको क्या करना है, 3825 को यहाँ पर लिख लेना है, और जितना आया आपको यहाँ पर लिख लेना है फैक्टर को, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये सारा हम लिख देंगे। देखिए, 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर, और 17 का 17, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। चलिए दूसरा पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5005 है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा पेज में कर लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था, 5005। तो इसको हम सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करते हैं 5 से 1 बार में, फिर डबल 0, फिर 1 बार में, फिर अभी डायरेक्ट डिवाइड होगा 7 से, तो 7 1 जा 7 बचा 3, फिर 4 बार में, फिर 7 1 जा 7 3, 7 चौक 28, 2 और 7 3 1। फिर अब डायरेक्ट ये होगा 11 से 1 बार में और 3 बार में, फिर ये होगा 13 से 1 बार में। अब आपको लिख लेना है 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि डबल कुछ है नहीं, तो इसका राइट आंसर यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।